आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जिसका नाम है घुगनी या फिर मटर की सब्जी। इसको आप पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इससे आप आलू टिक्की के ऊपर डाल के भी चाट बना सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज की ये बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो घुगनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे मटर को ओवरनाइट सोक करके रखा था, तो मटर भी बढ़िया से फूल गए हैं। ये 1 कप के करीब मटर है और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटे हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करके लिया है। आलू टोटली ऑप्शनल है। मटर और आलू को हम हल्दी और नमक डाल के बढ़िया से उबाल लेंगे। तो इसके अलावा हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए यहाँ पे प्याज। तो मैंने प्याज यहाँ पे 2 लिया है जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है। साथ में मैंने लिया है 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज पत्ता, थोड़े से हरी मिर्च, नमक और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। और मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे मटर को हम पानी डाल के अच्छे से उबाल लेंगे। तो सारा मटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही में हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे आलू को भी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और साथ में अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं 1 तेज पत्ता डालूंगी और ऊपर से डालूंगी आधा गिलास पानी। तो मसाले बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसका लीड लगाएंगे और प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे। पहला सीटी हम हाई फ्लेम पे आने देंगे, फिर हम गैस को लो करेंगे और लो फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। फिर प्रेशर कुकर को अपने से ही डीप्रेशराइज होने देंगे। जब ये प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम चेक करेंगे। तो तब तक चलिए बनाते हैं इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल गर्म होते हैं इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच चीनी। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 तेज पत्ता। अब इन मसालों को थोड़ा सा हम भून लेंगे जब तक कि अच्छे से तेल में क्रैकल ना हो जाए। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की जगह कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और साथ में डालेंगे प्याज को हमें गोल्डन होने तक बढ़िया से भून लेना है। प्याज को आप बढ़िया से जितना भूनेंगे आपका ग्रेवी का कलर भी उतना बढ़िया आएगा। तो इसको जब तक गोल्डन नहीं होता है तब तक बढ़िया से भून लेना है। प्याज को भूनने में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया से भुन चुका है और बढ़िया कलर भी आ गया है प्याज में। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो हमने तो टमाटर को बारीक काट के रखा था, इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं और ये जल्दी पक जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा टमाटर काट के डाला है। अब इसको भी हमें अच्छे से भुनना है। तो टमाटर को हम थोड़ा सा बढ़िया से भून लेंगे। जब ये टमाटर बढ़िया से तेल में कोट हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक ताकि टमाटर बढ़िया से गल सके। अब नमक को बढ़िया से हम मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे या फिर तब तक जब तक कि टमाटर बढ़िया से पक ना जाए। आप इसको ऐसे भी भून सकते हैं, चलाते हुए इसको पका सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लीड लगा के इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगी। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी बढ़िया से पक चुका है। अब देख सकते हैं टमाटर एकदम बढ़िया से गल चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक का लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन पेस्ट लिया है। आप यहाँ पे अदरक लहसुन को बारीक काट कर भी ले सकते हैं या फिर इसको कूट कर भी ले सकते हैं। अब मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो ये जब मसाला आप भुने तो गैस के फ्लेम जो है उसको एकदम लो टू मीडियम पे रखें। लो फ्लेम पे गैस में जब मसाला भुनता है तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो एकदम लो फ्लेम पे ही आप भुनें। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा ऑयल रिलीज़ हो गया है और इसको भुनने में मेरे को 5 से 7 मिनट लगे हैं। जो रॉ फ्लेवर है वो भी निकल गया है। तो मसाले तो हमारे भुन चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं हमारे ड्राई स्पाइसेस। आप इसमें मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मिर्ची डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को एक बारी अच्छे से भून लेंगे। ये तेल में जब भूनते हैं मसाले तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसाले थोड़े से भुन जाए फिर इसमें हम पानी डाल के इसको हम भूनेंगे। तो लगभग 1 मिनट हो गया है इस मसाले को मेरे को भूनते हुए। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी।
पानी डालने से आपका जो मसाला है वो बढ़िया से भुन भी जाता है और बिल्कुल जलने का डर भी नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा सा और भून लेंगे जब तक कि ये पानी ख़त्म ना हो जाए और फिर से मसाले से ऑयल रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए। तो मसाला आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से भुन चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं मटर एंड आलू जो हमने बॉईल करके रखा था। ये जो मटर है, मटर को मैंने 80 to 85% तक पकाया है, इसको मैंने पूरा नहीं पकाया है। अब इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और लीड लगा के इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ये जब मसाले में भी पकते हैं ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी। अब इसको एक बारी थोड़ा सा फिर से मिला लेंगे। तो अब इसको हम लीड लगा के बढ़िया से पका लेंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम लो करेंगे फ्लेम को और इसको बढ़िया से कुक कर लेंगे। तो ये देखिए लगभग 12 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारे जो मटर है वो भी बढ़िया से पक चुके हैं और ये जो सब्जी है एकदम तैयार है। आपको अपने हिसाब से जितना पानी रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख रही हूँ। ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करके बढ़िया से गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसका जो पानी है उसको पूरा भी सुखा सकते हैं। तो आप पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी। इसका जो है पानी पूरा सुखा के भी आप इसको सूखी सब्जी की तरह भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसको चाट के ऊपर भी डाल सकते हैं, आलू टिक्की के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।